एजुकेशन फॉर ह्यूमन ग्रेटनेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको जिसके बारे में, सम स्टैंडर्ड सैम्बल्स के बारे में, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन के टॉपिक पे जाने से पहले हमें इस सैम्बल्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सो एक एक करके मैं सिम्बल्स के नेम्स आपको बताते जाती हूँ। इट इज़ अ सिम्बल्स ऑफ सच दैट, and then it is a symbol of belong to, it is a symbol of not belong to, it is a sign of equal, you know, and it is the sign of not equal, it is a sign of less than, and its opposite greater than, not greater than, it is a sign of null set। ये symbols बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि सेट्स को हम ज़्यादातर सेट्स के क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ अ साइन ऑफ सिमेट्रिकल। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लाइन से जो सारे लिखे हैं ये सारे सेट्स के प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं इसकी। और फिर इसके बाद सिमेट्रिकल के बाद जो सिंबल है, हमें यू, कैपिटल यू लिखा नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं यूनियन। एंड इट इज़ अ साइन ऑफ यस इंटरसेक्शन, एंड इट इज़ अ साइन ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है ए ही लिखा हुआ हो या सी डी ई एफ जी कुछ भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सेट्स का नाम हो तो आप इसको पावर सेट ऑफ ए ही पढ़ें। जो सेट्स का नाम होगा हम उसको इसी तरह पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी। सो इट इज़ अ पावर सेट ऑफ डी। अब आगे पढ़ते हैं कि इट इज़ अ साइन ऑफ सबसेट एंड इट इज़ अ साइन ऑफ प्रॉपर सबसेट, इट इज़ द साइन ऑफ एंड इट इज़ अ साइन ऑफ और, एंड इट्स अ साइन ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, कुछ नहीं बल्कि गिनती के 90 सिंबल्स हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए, ये याद कर लें। इसको याद करने के बाद आपको सेट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो गाइज, मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के 7 प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, 7 प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके प्रॉब्लम्स में आने ही आने हैं, इनमें से कोई ना कोई। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में सेट्स, चैप्टर सेट्स के नंबर आपके पूरे। ठीक है, सो मैं 1 बाय 1 आपको प्रॉपर्टीज़ बताने लगी हूँ। सो पहला प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहला प्रॉपर्टी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा मैं आपको यहाँ पे इतनी डिटेल दे दूँगी कि अगर आपको यूनियन के बारे में नहीं भी पता होगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको यूनियन के बारे में बताऊँगी कि यूनियन होता क्या है। ठीक है, इसमें किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। सो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ये कहता है कि अगर कोई एक सेट है ए यूनियन बी, क्या होगा? इक्वल होगा किसके? बी यूनियन ए के। ठीक है, और कम्यूटेटिव, अच्छा मैं आपको एक साथ जो है ना, इसको पहले मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगी। ठीक है, अच्छा कुछ मैं प्रूफ्स करूंगी, कुछ मैं चाहूँगी कि आप खुद प्रूफ करें। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़्यादा मैं आपको प्रूफ करके यहाँ पे दिखाऊँ ताकि आपको आसानी हो और आप कुछ प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सके, ताकि आपको पेपर में नंबर्स लेने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आऊँगी। सो यहाँ लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा बी यूनियन ए। मैंने कहा था कि यहाँ पे सैम्बल्स जो बताए थे ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे सैम्बल्स आ रहे होंगे। ये तो बहुत ही ईजी सैम्बल्स है, इक्वल का, ये आपको पता है। अगर आप, मैं यहाँ पे ये सैम्बल्स नहीं बताती तो ये आप कर लेते, लेकिन जो आगे के प्रॉब्लम्स है ना उसके लिए ये सैम्बल्स काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो लिखा हुआ है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन होता है क्या है। ठीक है, सेट्स में यूनियन ये होता है। सो गाइस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहता है कि ए यूनियन बी जो बराबर होगा बी यूनियन के। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि यूनियन किस तरह निकाल रहे होते हैं सेट में। तो हमें क्या करना होता है, सिंबल क्या करना है हमें, हमारे पास यहाँ पे 2 सेट गिवन है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। हमें क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी एलिमेंट
लिख देने हैं प्रूफ करने के लिए। जब आप प्रूफ कर रहे होते हैं ना तो हम अपनी मर्ज़ी से सेट्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे ले लेती हूँ A B C D और दूसरे सेट्स का मैं नाम दे देती हूँ सेट्स B का, के एलिमेंट को क्या ले लेती हूँ C D E and F। तो अब हम इसका A यूनियन B कैसे निकालेंगे और B यूनियन A कैसे निकालेंगे, हम मतलब प्रूफ कैसे करेंगे कि A यूनियन जो है B जो है बराबर होता है B यूनियन A के। सो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम एडिंग लगा देंगे कि हम पहले किसको प्रूफ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। A यूनियन B किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे और देखते हैं कि इक्वल आ रहा होता है या नहीं, ठीक है। तो यूनियन किस तरह निकाल रहे होते हैं गाइस, हम यूनियन बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, हमें ए सेट्स लिखना है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो हम पहले ए सेट्स लिख देंगे। ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए बी एंड सी डी एंड देन यूनियन का सिंबल, ठीक है। और फिर सेट्स बी, तो सेट बी में क्या एलिमेंट है, सी डी ई एफ। तो गाइस ए यूनियन बी जब हम निकाल रहे होते हैं या कुछ भी निकालें, सी यूनियन बी, बी यूनियन ए, तो दरअसल यूनियन निकालने का जो मेथड है वो ये है कि आप लाइन से सारे सेट्स के एलिमेंट्स लिख दोगे। मतलब कि सेट्स ए बी के यूनियन निकाल रही है तो हम इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट है ना उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ ए, फिर बी, फिर सी एंड डी। अब हम जब सेट्स बी देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि सेट्स बी में सी डी तो भी है यहाँ पर, लेकिन सी डी तो हम लिख चुके हैं। सो हम सी डी दोबारा नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे और आगे के एलिमेंट्स देखेंगे कि कौन सा डिफरेंट एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट क्या है, सी डी हम लिख चुके हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट क्या है, ई एंड एफ। तो इट इज़ द यूनियन ऑफ ए एंड यूनियन बी, ठीक है गाइज। मतलब लाइन से हमें इसके एलिमेंट्स लिख देने हैं और जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको दोबारा नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ, तो इट इज़ द ए यूनियन बी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन था, हमें क्या मालूम करना था, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए कैसे मालूम करेंगे, बी यूनियन ए, इट इज़ अ राइट हैंड साइड। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वही काम है जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, जिस तरह ए यूनियन बी निकाल रहे थे। बस चेंजिंग क्या आई है, चेंजिंग ये आई है कि यहाँ पे पहले हम बी के एलिमेंट लिख देंगे, वही यू का सिंबल जैसे यहाँ पे लिखा था हमने, एंड देन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ए सेट लिखेंगे और ए सेट्स के एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी। अच्छा, एक रूल है यूनियन का, वो ये है कि जब हम यूनियन निकाल रहे होते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं हर चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है असेंडिंग और डिसेंडिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि क्या करें, हम पहले वो लेटर लिखेंगे जो पहले आता है, ठीक है। असेंडिंग की ही बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है, सी डी सेम था ना, तो वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, रिपीटेड एलिमेंट दोबारा नहीं लिखते। अब ई एंड एफ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमने पहले बी के एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखे। दरअसल यूनियन में अगर आप बी के एलिमेंट्स पहले लिख देते हो ना तो आपको तरतीब देने के लिए दोबारा एक स्टेप्स और लेना पड़ता। मैंने डायरेक्ट तरतीब दे दी है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स के ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इट इज एप्लीकेबल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो गाइस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में वही कहता है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहता था कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ये इक्वल होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए के। तो
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको भी हम बिल्कुल एज इट इज़ यूनियन की तरह प्रूव करेंगे, बस एक डिफरेंट है दोनों में। वो डिफरेंट क्या है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस, कि यूनियन हम किस तरह निकाल रहे थे और इंटरसेक्शन किस तरह निकालेंगे। अगर ये आपको पता चल जाए तो ये भी प्रॉपर्टी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंटरसेक्शन निकालना बताऊँगी, सिर्फ वन हैंड साइड, बाकी लेफ्ट हैंड साइड आप खुद निकाल लीजिएगा, तो ये प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन किस तरह निकाल रहे होते हैं गाइस? इंटरसेक्शन इस तरह निकाल रहे होते हैं, अगर सेट हम वही लेंगे, अगर हमारा सेट ए जो है उसके एलिमेंट में क्या क्या है, ए बी एंड सी डी, एंड सेकेंड सी डी ई एफ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन ये कहता है कि इन दोनों एलिमेंट्स में जो सेम एलिमेंट है वो मैं हूँ, ठीक है। मीन्स कि अगर ए बी सी डी और यहाँ पे क्या है, सी डी ई एफ भी का एलिमेंट है, तो इन दोनों में सिमिलर एलिमेंट क्या है, सी है एंड डी है, तो इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, सी डी। तो जब आप ए बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तब भी यही आएगा, ये आप उससे निकाल लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉ जो है प्रूव हो रहा है कि आप चाहे ए इंटरसेक्शन भी निकालो या बी इंटरसेक्शन ही निकालो, आपका आंसर आना है सी डी ही। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट्स में जब इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ने हमने कैसे निकाला, जो सेम एलिमेंट होते हैं वही क्या होता है, सेट का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आया, सी एंड डी, तो दोनों साइड जो है ना सी डी आएगा, आप निकाल के देख लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूफ राइट हैंड साइड, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूव हो जाती है। सो गाइस, दो प्रॉपर्टी मैं अब तक आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहता था कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा किसके, बी यूनियन ए के। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये कहता था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। ये आप दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ करके भी समझा दिया है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालने का या इस लॉ को याद करने का सिंपल तरीका है क्या, कि यूनियन की बात हो रही है, आप 3 सेट लिखो, ठीक है, आप 3 सेट लिखो और तीनों सेट के दरमियान में यूनियन का साइन लगा दो, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। अगर हम इसको गौर से देखें तो मैंने दोनों को एक ही जैसा लिख दिया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे 3 सेट है, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ठीक है। 3 सेट्स के नाम दिए मैंने। यहाँ पे कम्यूटेटिव में हमने सिर्फ 2 सेट्स लिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 सेट है, ए बी एंड सी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि चाहे बी यूनियन ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी जो है बराबर किसके होता है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले हम अकॉर्डिंग टू डिमास रूल पहले किससे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, ठीक है। अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करें तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में हम किससे सॉल्व कर रहे होंगे, ए यूनियन बी को। तो तब भी ये लॉ क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी इक्वल आएगा। वो कैसे आएगा,
पिछले प्रॉपर्टी में मैंने आपको जो है कम्यूटेटिव के दोनों लॉ समझा दिए हैं। अब एसोसिएटिव का लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव के दोनों लॉ है। एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो गाइस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आप खुद प्रूफ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं यूनियन के क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ, प्रूफ करके बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन के प्रूफ करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लो कि दोनों लॉ में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ भी हम सिंपल यही करेंगे, तो तीनों सेट्स के नाम लिख देंगे और दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी वही काम करना है कि यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट लगा देना है। तो मैं इसको प्रूफ करके आपको बता देती हूँ। तो जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं, दरअसल प्रूफ करने का मेथड भी आपको साथ साथ बताते चलती हूँ। सो गाइस जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, या राइट हैंड साइड को, ये आपकी मर्जी होती है कि आप किसी भी साइड को ले लो। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, या आप लिख लेना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। तो बी का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको प्रूफ इस तरह करेंगे। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। सो हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी के एलिमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम कोई भी जब हम प्रूफ कर रहे होते हैं तो हम सेट एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट है 3 4। आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट्स लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल, और सी के क्या एलिमेंट है, सी के एलिमेंट है 2 4 6 8 10। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, जो सिमिलर एलिमेंट होता है सिर्फ उसको एक बार लिखते। तो यहाँ पे कोई सिमिलर एलिमेंट है 3, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर नहीं है 4। जी हाँ, यहाँ पे 4 है, मीन्स के दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट क्या है 4। तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या है 4, ठीक है। अब जब हमने ब्रैकेट का काम कर लिया है तो अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या होगा, सिंपल हम इसको लेते चलेंगे। हमारे पास एक सेट क्या था, ए सेट है 1 2 3 4, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। एंड देन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया है, जो सॉल्व करके आंसर आया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आया है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दरअसल लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है 4। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं। सो राइट हैंड साइड में क्या था, राइट साइड में ये था कि पहले हम जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है ब्रैकेट में था तो इसे सॉल्व करेंगे, एंड इंटरसेक्शन सी। अच्छा, जिस तरह मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ, ए बना दे रही हूँ, तो इसको ध्यान रखना है कि ये इंटरसेक्शन का ही सिंबल है, ए नहीं बनाना है, ठीक है। तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया। तो पहले ब्रैकेट का काम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए के क्या एलिमेंट थे, ए के एलिमेंट थे 1 2 3 4, और बी का क्या है, साइन ऑफ सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, और बी हमारे पास क्या था, बी था 3 and 4। जी, फिर से हम देखेंगे कि इन दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट सिमिलर है। तो सिमिलर कौन सा एलिमेंट है, 1 है। इस सेट में तो 1 नज़र ही नहीं आ रहा हमें, 2 नो, 3 and 4। 3 and 4 हमारे पास क्या है, सिमिलर, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ 4 आ रहा था तो यहाँ 3 4 आ रहा है, नहीं, हम पूरा काम करके इसे प्रूफ करेंगे। तो अब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटली। ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास 3 एंड 4 एंड देन इंटरसेम्बल एंड देन सी की वैल्यू क्या आती है एलिमेंट 2 4 6 8 10। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आंसर क्या है हमारे पास 3। यहाँ पे ये 3 नो, तो ये 4 जो है सिमिलर है वैल्यू, तो इसका आंसर भी 4 आ गया। तो हमारे पास जो है प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वल है किसके लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन प्रूव होता है। ठीक है, अब तक जो है हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। मैं रिव्यू करा देती हूँ आप लोगों को। 4 प्रॉपर्टी क्या थे। फर्स्ट जो था प्रॉपर्टी वो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड फोर्थ इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे जो है मैंने 2 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया तो मैंने इसे पहले से आप लोगों के जल्दी जल्दी लिख दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर एडिशन क्या इंटरसेक्शन क्या होता है कि बी का इंटरसेक्शन सी ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ज़्यादातर यहाँ पे जो है सेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एडिशन, इन दोनों में बच्चे स्टूडेंट जो है मिक्स कर देते हैं दोनों प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी याद कर लो। ठीक है, एक याद कर लो, जब दूसरा लिखने लगो तो सिंबल चेंज कर दो। मीन्स कि जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दो और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन लिख दो। तो क्योंकि आपको मैंने यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रूफ करके बता दिया है कि किस तरह सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टी में से मैं आपको कोई एक प्रॉपर्टी सॉल्व करके बताऊंगी और एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिफ्थ बता देती हूँ, बल्कि 6 बता देती हूँ क्योंकि इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी को प्रूफ कर देते हैं। तो हम सॉल्व करने लगे हैं, प्रूफ करने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एडिशन। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा एंड इट इज़ राइट हैंड साइड। तो हम पहले सॉल्व करने लगे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अकॉर्डिंग टू डिमास रूल पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी सबसे जो पहला काम होता है हमारा, सबसे पहला काम अगर प्रूफ करने के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें सपोज करना होता है खुद से सेट्स। तो यहाँ पे जो है 3 सेट्स है ए बी सी, तो हम यहाँ पे 3 सेट्स ले लेते हैं अपनी तरफ से। तो मैं एक सेट ले लेती हूँ 0 1 2 3, बी इज 1 2 3, it is a whole number, it is a natural number and it is the set of prime सेट जो है हमने ले लिया है 2 4 6। तो अब हम सॉल्व करने लगे हैं बी यूनियन सी। हमने 3 जो है सेट्स ले लिए हैं। ए हमने लिया है 0 1 2 3 एंड बी इज़ 1 2 3 एंड सी इज़ 2 4 6। तो बी यूनियन सी जब हम सॉल्व करेंगे तो बी यूनियन सी हम पहले सॉल्व करने लगे क्योंकि ब्रैकेट में था, वैल्यू ब्रैकेट में थी ये दोनों सेट्स। तो बी के एलिमेंट जो है हमारे पास है 1 2 3 यूनियन सी के एलिमेंट क्या है 2 4 6। ये वैल्यू मैंने ली है, इसको मिक्स नहीं करिएगा प्लीज़। बी यूनियन सी जब हम निकालने लगे हैं तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या होता है, यूनियन निकालने के वक्त हम वैल्यू सीरियल वाइज लिख देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती है। बस एडिशनल क्या है, रिपीटेड एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिख रहे होते। तो 1 2 रिपीटेड है, इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 4 6। तो ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। अब हम इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ब्रैकेट में था, तो ए के एलिमेंट हमने क्या सपोज लिया है, लेट के 0 1 2 3 सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया है 1 2 3 4 6।
तो जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं, इंटरसेक्शन में सिंपल क्या कर रहे होते हैं, जो एलिमेंट सिमिलर हैं उसे वंस टाइम लिख देते हैं। तो सिमिलर क्या है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। 1 3 इज अ सिमिलर एलिमेंट, तो 1 2 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं कि क्या आता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये साइड प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करने हैं, जो आंसर आएगा फिर उन दोनों के दरमियान यूनियन निकाल लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो सेट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 एंड सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 1 2 3। तो यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमिलर एलिमेंट है 1 2 3, यस 1 2 3। एंड देन हम सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 एंड सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 2 4 6। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आप सेट्स कोई भी ले लो अपनी मर्जी से, जब प्रूफ करोगे तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही होगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है गाइस, इन दोनों इंटरसेक्शन है 2, यस। इन दोनों को देखकर घबराना नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 आते हैं, यहाँ पे 1 2 3 आए, ठीक है, यहाँ पे 2 आए, क्योंकि अभी हमने पूरा काम कंप्लीट काम नहीं किया है। अब क्या है, हम इस ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी इंटरसेक्शन है, मैं बार बार मिस्टेक कर दे रही हूँ, आप लोगों को नहीं करना, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया है, ए यूनियन बी हमारे पास आया है 1 2 3 सिंबल ऑफ यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया है 2। सो गाइस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सेट सी, इंटरसेक्शन है ये, इज यूनियन में क्या कर रहे होते हैं, हम सीरियल से लिख देते हैं, रिपीटेड एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख रहे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको हिफ्स हो जाए ये चीज़ें। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आया है, राइट हैंड साइड वही आया है जो लेफ्ट हैंड साइड आया था 1 2 3। तो इस प्रूफ हो गया। तो गाइज अब तक हम 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, और ये हमारा जो है लास्ट एंड 7th प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये लॉ जो है मॉर्गन्स ने पेश की थी कि अगर हम ए यूनियन बी का बार निकालते हैं तो क्या होगा, ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार के इक्वल होगा, या फिर हम ए इंटरसेक्शन बी का बार निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को किस तरह प्रूफ कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी में सॉल्व करूँगी, एक चाहूँगी कि आप खुद सॉल्व करें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट वन ले लेते हैं। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन क्या कहता है, ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अच्छा, ए बार बी बार ये आपके लिए शायद नया हो अभी के लिए। तो ए बार और बी बार के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले रहे होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन भी हो सकता है, अगर ना गिवन हो तो आप यूनिवर्सल सेट ले लें। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को हम यू का नाम दे रहे होते हैं। यूनिवर्सल सेट आप ले लें 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 0 1 2 3। जितने कम एलिमेंट लेंगे उतनी आसानी होगी आपको प्रूफ में। आप चाहो तो ज़्यादा एलिमेंट ले लो, 10 12 20 25 100 50, जितने एलिमेंट लेके सॉल्व करने करो। लेकिन एडवाइस यही है कि एग्ज़ाम में कोशिश करना कम से कम एलिमेंट लो, इतना भी कम नहीं, एटलीस्ट 4 एलिमेंट लाजमी लो। तो सेट बी हम लेट कर लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। अब जो है ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड है,
एंड इट इज़ राइट हैंड साइड। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि ए यूनियन बी बार। ठीक है, तो जब हम ए यूनियन बी बार निकाल रहे होते हैं तो हम पहले ए यूनियन बी सिंपल जैसे पहले निकालते आए हैं वैसे निकालेंगे। ए सेट हमने क्या लिया है 1 2 0 1 3 एंड यूनियन इज B set is 2 4 6 8। ठीक है, A यूनियन B, यूनियन में क्या कर रहे होते हैं हम तरतीब से एलिमेंट्स लिख देते हैं। जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उसको हरगिज़ नहीं लिखना है। 0 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A यूनियन B। अब यहाँ पे बार का क्या मतलब है, बार का मतलब है कि आप सिंपल क्या करोगे, कोई भी सेट के ऊपर बार हो, जैसे कि यहाँ पे ए यूनियन बी के ऊपर बार है तो अब इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से माइनस हो रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट से ही क्या होगा, डिफरेंशिएट मालूम करेंगे हम इन दोनों के दरमियान। सही है, अब ए यूनियन बी का डैश बार तो हम इसे इस तरह सॉल्व करते ही समझाने के लिए बताया। आप लिखोगे यही कि ए यूनियन बार इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिया है, लेट किया हमने 1 to 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं एंड ए यूनियन बी क्या है हमारे पास 0 1 2 3, इसको लाइन से लिख देना है 0 1 2 3 4 6 8। अच्छा, अब डिफरेंशिएट मालूम करने का मतलब ये होता है कि जो सिमिलर एलिमेंट है उसको आप कैंसिल आउट कर दो। जैसे कि यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सिमिलर है। 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है यस 4 है, 5 नो 5 इज नॉट, 6 कैंसिल, 8 8। अच्छा, जब u माइनस ए कर रहे होते हैं ना, जब u माइनस ए, तो जो u में एलिमेंट बच रहे होते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे तो सारे कैंसिल हो गए ना, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ पे भी अगर एलिमेंट आपके बच जाते हैं तो आप इसके एलिमेंट को नहीं लिखोगे, इसमें क्या करोगे ए यूनियन बी डैश में क्या लिखोगे, जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच रहे हैं उसे लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे बचे 5 7 9 10, ये लिखोगे आप 5 7 9 10। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। सो गाइस, अब हम सॉल्व करने लगे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड कह रहा है कि ए डैश ऑफ इंटरसेक्शन बी डैश। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, सॉरी बी बार। तो ए बार बी बार यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ए बार एंड बी बार पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। मीन्स के ए बार जो है बराबर होगा u माइनस ए के। ठीक है, एंड बी बार इज इक्वल टू u माइनस बी। इन दोनों को हमें पहले सॉल्व करना है और फिर इसके बाद हमें ए डैश ऑफ इंटरसेक्शन बी बार निकालना है। ठीक है, ये तीन काम हमें राइट हैंड साइड में करनी है। तो ए डैश हम कैसे निकालेंगे, ए बार हम निकालेंगे यूनिवर्सल साइड हमारे पास क्या है 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, और ए एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास क्या बचा ए डैश में, बचा रिमेनिंग क्या है 5 6 7 8 9 एंड देन यहाँ पे बी डैश भी हम ए बार की ही तरह निकालेंगे। तो यूनिवर्सल साइड हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस, एंड बी के एलिमेंट क्या क्या थे 2 4 6 8। तो बी बार मेरे पास क्या है, पहले हम कैंसिल करेंगे 2 4 6 8,
2 4 6 8। तो इसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं 1 3 5 7 9 10। ठीक है, ए डैश हमने निकाल लिया, बी बार निकाल लिया, ए बार बी बार। अब हमें निकालना है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ए बार हमारे पास क्या है, ए बार की वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 8 9 10 एंड इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिमिलर एलिमेंट लिख रहे होते हैं। तो सिमिलर एलिमेंट इज 7 and 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 5 7 एंड 9 10। ठीक है, 5 सिमिलर है, 7 9 एंड 10। ठीक है गाइस, सो ये हमारे पास प्रूव हो गया डी मॉर्गन लॉ का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप सेकंड वाला खुद से प्रूव करिएगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। और जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे के प्रॉब्लम्स, अभी तो मैंने प्रॉपर्टीज़ बता दिए ना, अब जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाजमी आने ही आने, वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।